नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक कंपनी के शेयर के बारे में, जिस शेयर में आज के दिन हमें एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। देखो दोस्तों, कल ऑटो सेक्टर के मंथली सेल्स के आंकड़े भी आए हैं और ऑटो सेक्टर ने मंथली सेल्स के आंकड़ों में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के मंथली सेल्स के आंकड़ों की डिटेल्स भी चेक करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहीं से हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। अभी देखो, कंपनी का नाम आपके सामने नहीं आया है, कंपनी का नाम भी मैं आपके सामने लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल है उसको आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, दिसंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 3 के नतीजों की डिटेल जो कि अभी थोड़े दिन पहले आए हैं। सितंबर 2020 कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 2 के नतीजों की डिटेल। तो ये यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल हो गई। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की नेट सेल्स की। देखो, इस कंपनी की सेल्स थी क्वार्टर 2 में 53,530 करोड़ रुपए की, जो कि क्वार्टर 3 में बढ़ करके आई है 75,653 करोड़ रुपए की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस कंपनी की नेट सेल्स में 41% से भी ज्यादा का जंप दिखाई दे रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस कंपनी की जो नेट सेल्स उसमें बहुत ही भयंकर तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे एक रीजन भी है, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। देखो, हम बात कर रहे हैं क्वार्टर 2 की। क्वार्टर 2 का मतलब हो गया जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर जो टोटल सेल्स हुई है उसकी बात हो रही है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के अंदर कोविड के केसेस जो थे वो यहाँ पर लगातार बढ़ रहे थे। कोविड-19 की स्थिति खराब थी, जिसकी वजह से हमें ऑटो इंडस्ट्री में यहाँ पर वाहनों की बिक्री जो है वो घटती हुई दिखाई दी। वाहनों की बिक्री एकदम से यहाँ पर बंद हो चुकी थी। फिर भी आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो सेल्स है सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 53,530 करोड़ की रही है। अब बात करें दिसंबर 2020 के क्वार्टर की, तो दिसंबर का मतलब हो गया है, क्वार्टर 3 का मतलब हो गया अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो टोटल सेल्स हुई है उसकी बात हो रही है। तो सितंबर के अंदर यहाँ पर कोविड के केसेस जो थे वो यहाँ पर घटने स्टार्ट हो चुके थे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कोविड के केसेस की जो यहाँ पर कोविड के जो केसेस आ रहे थे वो लगातार कम होते हुए हमें दिखाई दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर वाहनों की बिक्री जो है हमें यहाँ पर वापस से बढ़ते हुए दिखाई दी। तो इसी वजह से यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर इस कंपनी की नेट सेल्स में 41% का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 6,098 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में यहाँ पर लगभग यहाँ पर डबल हो चुका है 12,132 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर लगभग 100% का जम दिखाई दे रहा है इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट की। देखो, इस कंपनी को लॉस हुआ था सितंबर 20 वाले क्वार्टर में लगभग 315 करोड़ रुपए के आसपास का। तो क्वार्टर 2 में यह कंपनी लॉस में थी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अभी दिसंबर 20 वाले क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 2,906 करोड़ रुपए का। तो यह कंपनी जो है क्वार्टर 3 में यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुकी है। कहने का मतलब यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। इस कंपनी का प्रॉफिट जो है और बढ़ करके आता अगर इस कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम से यह 422 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस नहीं हुआ होता। यह भी एक बड़ा पॉइंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। देखो, यहाँ पर क्वार्टर 2 में इस कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम से प्रॉफिट हुआ था 5 करोड़ के आसपास का, लेकिन क्वार्टर 3 में इस कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम से लॉस हुआ है 422 करोड़ रुपए का, जिसकी वजह से यह प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर 2,906 करोड़ के आसपास का ही दिखाई दे रहा है। अगर यह एक्सेप्शनल आइटम से इस कंपनी को लॉस नहीं हुआ होता तो इस कंपनी का प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पर लगभग 3300-3400 करोड़ रुपए के आसपास का देखने को मिलता। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए सितंबर 20 वाले क्वार्टर में 11.5% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि अभी बढ़कर के आया है यहाँ पर 16.20% का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के आधार पर 4.5% से भी ज्यादा का जम दिखाई दे रहा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नतीजे आए थे बहुत ही शानदार आए थे। कंपनी की यहाँ पर नेट सेल्स में हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और यह कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ घाटे से मुनाफे में आई है। अब इस कंपनी का नाम मैं आपके सामने लगा रहा हूं और इसके जो मंथली सेल्स के आंकड़े आए हैं उसकी डिटेल भी आपके सामने आएगी, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। मैं टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। पहले भी हम इस पर बहुत बार बात कर चुके हैं। कल इसकी प्रेस रिलीज हुई थी जिसमें इसके मंथली सेल्स के आंकड़े की यहाँ पर पेश किए गए थे। तो इसके हम सबसे पहले डोमेस्टिक सेल्स की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। देखो, फरवरी 2020 की सबसे पहले हम बात करते हैं। फरवरी 2020 में इस कंपनी की जो टोटल यूनिट सेल हुई थी वो थी यहाँ पर 38,000 के आसपास की। 38,000 यूनिट यहाँ पर सेल हुई थी फरवरी 2020 में।
में उस टाइम यहाँ पर कोविड का इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल रहा था। कोविड-19 में इसमें कोरोना के जो केसेस थे वो लगातार बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कंपनी की जो सेल्स है हमें यहाँ पर कम ही दिखाई दे रही है, 38,000 यूनिट की। अभी अगर हम बात करें फरवरी 2021 की, तो कोविड के केसेस लगातार यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी के सेल्स आप देख सकते हैं, टोटल डोमेस्टिक सेल्स जो है वो 58,473 यूनिट की है। तो यहाँ पर अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के लास्ट ईयर से अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 54% का जंप दिखाई दे रहा है कंपनी की टोटल डोमेस्टिक सेल्स में। तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स है बहुत भयंकर तरीके से बढ़ी है। इसका रीजन मैंने आपको बताया, देखो फरवरी 2020 में यहाँ पर कोविड की जो स्थिति थी वो खराब थी, कोरोना की खबर आ चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कंपनी की जो सेल्स है वो हमें यहाँ पर फरवरी 2020 में कम दिखाई दी है। अब हम इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस के आधार पर भी कंपेयर करके देख लेते हैं। जनवरी 2021 में जो टोटल यूनिट सेल हुई थी वो थी 57,742, अभी यूनिट सेल हुई है 58,473। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस के आधार पर 1% के आसपास का जंप दिखाई दे रहा है टोटल डोमेस्टिक सेल्स में। तो इस कंपनी की जो मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर टोटल डोमेस्टिक सेल्स जो है वो यहाँ पर बढ़ करके ही आई है। और डिटेल भी चेक करते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। देखो अगर हम बात करें डोमेस्टिक कॉमर्शियल व्हीकल्स की, तो अगर हम टोटल कॉमर्शियल व्हीकल्स की डिटेल से देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा फरवरी फरवरी मंथ की बात करते हैं। फरवरी 2020 में यहाँ पर जो टोटल कॉमर्शियल व्हीकल जो थे वो थे 28,071 यहाँ पर यूनिट सेल हुई थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी फरवरी 2021 में, तो टोटल कॉमर्शियल व्हीकल्स की जो टोटल यूनिट सेल हुई है वो 33,966 है। तो अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर कंपेयर करके देखेंगे, तो यहाँ पर 21% का जंप हमें देखने को मिल रहा है टोटल कॉमर्शियल व्हीकल्स में। अगर हम इसको यहाँ पर ईयर ऑन ईयर मंथ ऑन मंथ बेसिस के आधार पर भी कंपेयर करके देखें, तो जनवरी 2021 में जो टोटल यूनिट सेल हुई थी वो थी यहाँ पर 32,909 यूनिट, और अभी आप देख सकते हैं 33,966 यूनिट। तो यहाँ पर टोटल कॉमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें मंथ ऑन मंथ बेसिस के आधार पर, तो 3% का जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स जो है मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर बढ़ते हुए ही हमें दिखाई दे रही है। चलो टोटल डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा फरवरी 20 में यहाँ पर जो टोटल पैसेंजर व्हीकल्स यहाँ पर बिके थे वो थे 12,430 यूनिट। अभी आप देख सकते हैं फरवरी 2000 में जो बिके हैं 27,225 यूनिट। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 119% का जंप देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर कारण मैंने आपको बता दिया है, वापस से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कोविड की स्थिति खराब थी। फरवरी 2020 की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम यहाँ पर कोरोना के केसेस आने स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पर वाहनों की बिक्री कम हुई थी। अभी आप देख सकते हैं कोविड की स्थिति हमें संभलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वाहनों की बिक्री जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर 119% का जम। जनवरी 2021 की अगर हम बात करें 26,978 यूनिट सेल हुई थी, अभी आप देखिए 27,225 यूनिट सेल हुई है। तो 1% का जम दिखाई दे रहा है यहाँ पर टोटल पैसेंजर व्हीकल्स में हमें यहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस के आधार पर। तो टाटा मोटर्स की जो सेल्स है वो लगातार हमें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखो इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी भी है JLR, जगुआर एंड लैंड रोवर। अगर आप जगुआर एंड लैंड रोवर की सेल्स भी देखेंगे, तो इनकी सेल्स पूरे वर्ल्ड के अंदर लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। चाइना के अंदर आप देख लेना, यूएस के अंदर आप देख लेना, इस कंपनी की जो बिक्री है वो लगातार हमें बढ़ती हुई ही देखने को मिलने वाली है। कंपनी अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी उतर चुकी है, तो यहाँ पर वाहनों की बिक्री जो है अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से हमें और अच्छा जंप आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर आज के दिन जो कारोबार हुआ है, देखो कल इसके मंथली सेल्स के आंकड़े आए थे, आज के इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल आपके सामने है। टाटा मोटर्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, इसका आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप देख सकते हैं 345 रुपये 25 पैसे का, लगभग 17 रुपये की तेजी दिखाई दे रही है, 5% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन इसमें शानदार उछाल देखने को मिला है, क्योंकि इस कंपनी के जो मंथली सेल्स के आंकड़े हैं वो यहाँ पर बढ़ करके आए हैं। प्रीवियस क्लोज आप चेक कीजिए, 328 रुपये 30 पैसे का गैप अप ओपनिंग हुई थी, आज 331 रुपये 10 पैसे पर खुला। दिन का हाई इसने बनाया है 347 रुपये 20 पैसे का, ये इसका फ्रेश हाई बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई में आपको नजर आएगा, 347 रुपये 20 पैसे का हाई बनाया है। आज ही के दिन इसने जो हाई बनाया है वो इसका 52 वीक का हाई भी बन चुका है। 52 वीक का लो आप देख सकते हैं 24 मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा था, उस टाइम इसने बनाया था 63 रुपये 50 पैसे का। तो आप देख सकते हैं अभी 1 ईयर ही हुआ है, लगभग 1 ईयर भी पूरा नहीं हुआ है, और 1 ईयर में यह शेयर जो है यहाँ पर 63.50 से बढ़ करके
₹347.20 पर आ चुका है। तो बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल इस शेयर में हमें देखने को मिला है। लो आप चेक कीजिए, आज का लो इसने बनाया ₹326.45 का और क्लोजिंग दी है ₹345.75 पर। मतलब इसका जो हाई है उसी के आसपास आज के दिन इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹345.75 का है। आज के कारोबार के डिलीवरी पोजीशन भी देख लेते हैं। देखो टोटल क्वांटिटी जो टोटल ट्रेड हुई आज के दिन इसमें वो है 12,77,08,000 शेयर्स की। उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 2,06,97,000 शेयर्स की। परसेंटेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16% के आसपास की यहाँ पर डिलीवरी उठती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो बहुत ही शानदार कारोबार आज के दिन इसमें हुआ है। ट्रेडिंग तो जमकर के हुई है, लेकिन इसमें जो डिलीवरी उठी है वो यहाँ पर थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है। और आज 17-18 रुपये का जंप जो है आज के दिन हमें इस शेयर में देखने को मिला है, क्योंकि इस कंपनी की जो सेल्स है, मंथली सेल्स के जो आंकड़े हैं वो अच्छे आए हैं। अब इस कंपनी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, इसके चार्ट पर भी हम बात करके देखते हैं। देखो टाटा मोटर्स लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट आपके सामने आ चुका है। चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड जो है आप देखिए अप ट्रेंड की स्थिति हुई आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। बात की शुरुआत करेंगे यहाँ से। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया था। देखो ये जो आपको यहाँ पर कैंडल दिखाई दे रही है, ये कैंडल है 15 जनवरी 2020 के कारोबार के, लगभग आज से 1 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। उस टाइम इसका हाई हुआ करता था ₹201.70 का। ये इसका हाई था। यहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया। आप देखेंगे कोविड-19 के केसेस यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे, कोरोना की खबर आ चुकी थी, जिसकी वजह से हमें पूरे स्टॉक मार्केट में ही गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर इसने एक लो बनाया है। जब लॉकडाउन लगा उस टाइम की बात हो रही है, 24 मार्च 2020 को इसने लो बना दिया था यहाँ पर 63.50 का। मतलब यह ₹201 से गिर करके शेयर आ चुका था ₹63.50 पर। और ये जो ₹63.50 का आपको लो दिखाई दे रहा है, ये इसका अभी का 52 वीक का लो भी है। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। फिर यहाँ पर लो बनाने के बाद लगातार इसमें तेजी देखने को मिली, थोड़ी बहुत गिरावट आई, वापस से तेजी बनी, थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, या वापस से तेजी बनी, वापस से इसमें थोड़ी बहुत गिरावट आई, तेजी बनी, थोड़ी सी गिरावट आई और यहाँ पर इसमें तेजी बनी और यहाँ पर यह 340-341 रुपए के आसपास आ चुका था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ दिनों का आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई देगा, थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी और यहाँ से इसमें वापस से तेजी बनना स्टार्ट हुई। आप देखिए आपको 5-6 दिनों की जो कैंडल दिखाई दे रही है, सभी के सभी तेजी की कैंडल है। और आज के दिन ये जो यहाँ पर आपको जो लास्ट वाली कैंडल दिखाई दे रही है, आज भी इसमें शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। चलो आज के कारोबार की भी हम बात करते हैं। आज है 2 मार्च 2021 और आज के दिन इसमें जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आज के दिन इसने हाई बनाया है ₹347.20 का, जो कि इसका 52 वीक का हाई भी है। ठीक है, तो आज ही के दिन इसने एक फ्रेश हाई बना दिया है। लगातार इसमें तेजी यहाँ पर बनी हुई है। लो बनाया इसने ₹326.45 का और क्लोजिंग दी है इसने ₹345.75 पर। तो अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, इसका जो सीएमपी है वो यहाँ पर ₹345.75 का है। यहाँ से फ्रेंड्स हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। आप देखेंगे तो आज के दिन इसने अपने हाई के आसपास ही यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से हमें एक और यहाँ पर उछाल देखने को मिल सकता है और जैसे ही यह ₹350 के आसपास के हर्डल को, जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसको यहाँ से क्रॉस करेगा तो आपको इसमें और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अभी यहाँ पर 1 से 1.5 महीने में यह शेयर जो है ₹420 से ₹450 तक भी जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसी मेरी स्टडी बोलती है कि यह शेयर जो है यहाँ से लगभग 450 तक जाना चाहिए। पहले के आप हाई देखेंगे तो यह 600 ₹650 के आसपास ट्रेड हुआ करता था, वहाँ से इसमें हमें लगातार गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अभी इस कंपनी की स्थिति जो है हमें यहाँ पर सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है JLR, उसकी स्थिति भी संभलती हुई हमें नजर आ रही है। उसकी सेल्स भी हमें यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे चाइना के अंदर हो, चाहे यूएस के अंदर हो, चाहे यहाँ पर इंडिया के अंदर हो। कंपनी की सेल्स जो है वो लगातार बढ़ते हुए ही हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स ये जो अप ट्रेंड बना हुआ है, इसके पीछे एक रीजन और है कि हमें ये जब ₹200 के आसपास ट्रेड हो रहा था तब एक खबर भी आई थी कि इलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसके साथ में यहाँ पर इसका जॉइंट वेंचर होने वाला है, उसके साथ पार्टनरशिप होने वाली है, ऐसी कोई खबरें आई थी, जिसकी वजह से भी हमें इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि यह जो इनका जो जॉइंट वेंचर है वो होगा या फिर नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर यह कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में उतर चुकी है, तो यहाँ पर इसमें आपको अच्छा खासा मूव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो अभी भी आपके पास मौका है, जितना माल उठा सकते हो उतना माल उठा लो, बाद में मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह शेयर फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक है। तो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर अप ट्रेंड आपको बनता हुआ नजर आएगा और अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट आप चेक करेंगे, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, कंपनी की बुक्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगी। तो कंपनी में कोई कमी नहीं है, बेझिझक आप यहाँ पर पैसा डालिए, यहाँ पर आपको यह कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा
रिटर्न निकाल करके देगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद समझदार है, खुद से स्टडी कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मेरा काम था आपको इस कंपनी के शेयर के बारे में जानकारी देना। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने हुए नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।